नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम विवेक है और वेलकम बैक टू द सीरीज ऑफ डेली एनालिसिस ऑफ चार्ट ऑफ निफ्टी 50। और जो भी ट्रेड हम लेते हैं उस दिन का वो कंटिन्यूअस आपको शो करते रहते हैं विद प्रूफ, विद स्क्रीन रिकॉर्डिंग, सो दैट यू डोंट गाइस लाइक आपको एक ट्रस्ट रहे दैट व्हाट ही इज सेइंग और डूइंग इज परफेक्टली लाइक हैविंग अ प्रूफ। मतलब इसमें कोई भी दो तरीके का बात नहीं है, ये कंप्लीटली रियल है। यस, आई वोंट शो यू द क्वांटिटी। मेरा भी क्वांटिटी बहुत लेस होता है, ऐसा नहीं कि हम आपको ये पहली बार बता रहे हैं, हमेशा से हम बता रहे हैं कि मेरा क्वांटिटी लेस होता है। बट यस, जो ट्रेडिंग कैप्चर पॉइंट्स को कैप्चर करना है या फिर ट्रेडिंग को फॉर्मेट को समझना है, वो हम लोग कहीं ना कहीं सीखते हैं। तो ये डेली एनालिसिस है मेरा, कंटिन्यू करने की हमेशा कोशिश करेंगे। बट अगर हुआ किसी दिन नहीं हुआ, ये भी हो सकता है। बट ये आज मेरा दूसरा दिन है और आज डेट है 27 अप्रैल। और साथ ही साथ हम बिटकॉइन और क्रिप्टो के लिए भी साथ ही साथ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बट दोनों को एक साथ करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जा रहा है, इसलिए अभी क्योंकि नए हैं तो हम कोशिश करेंगे इंडियन मार्केट को ही अभी पकड़ के रखें। अभी गोल्ड पे मेरा स्ट्रैटेजी टेस्टिंग चल रहा है और बिटकॉइन पे हम कंफर्म है, बट अभी धीरे धीरे उसको भी बैक टेस्ट कर रहे हैं, उसका भी रिकॉर्ड बना रहे, डेटा बना रहे। और निफ्टी फिफ्टी का तो कंप्लीट ट्रेडिंग अपना चल ही रहा है साथ में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सिंपल, आपको अपने स्क्रीन पे लेके जाते हैं डायरेक्टली और आपको हम दिखाते हैं कि किस तरह से चार्ट मेरा रिएक्ट किया मेरे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, मेरे ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से। तो आप देखें, सबसे पहले आज हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले तो गैप अप शुरू हुआ और जैसे ही जिस तरह से ये क्लोजिंग कल दिया था, उस क्लोजिंग के हिसाब से मेरा हमेशा कल नहीं, ये लाइक फ्राइडे को जिस तरह से क्लोजिंग दिया था, मेरे को बहुत ही सॉलिड विश्वास था कि कल ये ट्रेंड कंटिन्यूअस रह सकता है। नहीं भी तो लाइक आसपास जरूर बिल्कुल रहेगा, वो हॉवर कर सकता है, बट स्पाइक अप या फिर स्पाइक नहीं आएगा। बट कहीं ना कहीं उसी जोन में वो ट्रेड हो सकता है। तो जैसे ही ये कल गैप अप ओपन हुआ, क्योंकि आप देख सकते हैं ये मेरे दोनों ईएमए का जो तरीका है, लाइक सेटअप है, ये कहीं ना कहीं इसको और ज़्यादा ही मतलब पावर देता है मेरे हिसाब से। जब मेरा चार्ट को रीड करने का तरीका है, तो मेरे को कुछ नहीं करना होता है, मेरे को सिंपल जो मार्केट ट्रेड ट्रेंड फॉलो कर रहा होता है, मेरे को उसमें बैठना होता है और उसके साथ गाड़ी रुकने से पहले उतर जाना होता है। मेरा काम सिंपल इतना सा है। तो बस हम ये ट्रेंड देखे, ट्रेंड को देखने के बाद मेरे को यहाँ समझ नहीं आया कि एंटर करना चाहिए ये वाला एरिया। मेरे को समझ नहीं आया कि एंटर करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर करते तो मेरा एसएल काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता, साथ ही साथ उस पे मेरा कॉन्फिडेंस नहीं था। तो मेन मोटिव यही है कि कॉन्फिडेंस नहीं है तो ट्रेड नहीं लेने का, अगर वो मिस भी हो जाए तो चलेगा। तो सिंपल। और फिर जैसे ये कंसोलिडेट करने लगा, ये लोअर हाई बनाया, तो फिर कहीं ना कहीं हम रुके कि ये ज़रूर रीटेस्ट लेगा। एक प्रॉपर तरीके का पुल बैक लेगा। जैसे कि अपना ये 9, अपना जो रेड वाला ईएमए है, उस पर जैसे ही टच करता है अपन उस पर एंट्री बना लेंगे, बट आफ्टर अ रीटेस्ट और एक कंफर्मेशन के बाद। तो ये पहले वाले रीटेस्ट पर तो डेफिनेटली अपन नहीं एंटर करने वाला था, दूसरे वाले पे जैसे ही एंटर किया, आप देख सकते हैं कि आराम से मतलब काफ़ी अच्छा खासा लॉस हुआ। और इसको हम आपको दूसरे टाइम फ्रेम पे भी दिखाते हैं, जो कि 15 मिनट्स वाले टाइम फ्रेम पे हम देख रहे थे। तो ये देखिए, 15 टाइम फ्रेम में मेरे को ये बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ रहा था, क्योंकि ये आप देखेंगे, ये तो ये पहली बात काफ़ी बार लगातार 3 कैंडल एक अच्छा खासा रिजेक्शन दिया है, मतलब इस पॉइंट पे। अब इस पॉइंट पे जब रिजेक्शंस आ रहा था, तो मेरे को लगा कहीं न कहीं ये एक प्रॉपर रैली दे सकता है, नहीं भी तो कम से कम एक कंसोलिडेशन के बाद रैली दे सकता है। बट ये कुछ नहीं किया, ये सिंपल मतलब आप कह लो कि मतलब तुरंत मेरे को स्ट्रेट से निकाल दिया, बोला कि भैया ये ट्रेड है नहीं आपके लिए। सिंपल, तो हम इससे एग्जिट हो गए। बट हम देखें कि फिर एक ईएमए रिवर्सल आ गया, ईएमए का चेंज आ गया, मतलब आप कह लो कि सडन उस पे मतलब डिफरेंस आ गया। तो फिर मेरे को समझ आया कि यहाँ भी एक रिटेस्ट का मौका मिल सकता है, क्योंकि ये बहुत डीप गया है। बट आप देखो कि ईएमए का जो डिफरेंस है वो मेरे सेटअप के हिसाब से बहुत ज़्यादा नहीं है, मेरे जो हिस्ट्री बैक डेटा के हिसाब से बहुत ज़्यादा नहीं है। और ये एरिया ही आपका समझ लो कि एक सप्लाई जोन है, मतलब यहाँ पे बहुत सारा वो आप कह लो ट्रेड ऑलरेडी सपोर्ट जोन की तरह काम कर रहा है हिस्ट्री डेटा के हिसाब से। एंड देन मेरा एक कॉन्फिडेंस आया इसको देख के, इस रिजेक्शन कैंडल को देख के, क्योंकि अब देखो काफ़ी टाइम से ये बार-बार रिजेक्शंस ले रहा है। बट ये एक रैली था और आप इसके प्रीमियम ऑप्शन प्रीमियम में जाके देखना, उसमें वॉल्यूम बहुत ही कम था पुट साइड के लिए। तो इससे और एक कन्फर्मेशन आता है मेरे को। एंड देन आई जस्ट टुक द एंट्री। मेरा एसएल हमेशा विक या फिर बॉडी के क्लोज पे होता है। विक बहुत ही मतलब ऐसा नहीं कहेंगे बहुत ज़्यादा, बट इस
जिस जगह पे मेरे को विग में एसएल लगाने का ज़रूरत होता है, उस जगह पे डेफ़िनेटली एसएल लगाते हैं, चाहे वो मेरा एंट्री लेट हो या जल्दी हो, या फिर आप समझ लो कि एसएल बड़ा हो जाएगा, फिर भी हम एंट्री अगर ले रहे हैं, मेरा एसएल हमेशा वही रहेगा, एसएल कभी चेंज नहीं होगा, क्योंकि एसएल को चेंज करना मतलब बहुत बड़े लॉस को दावत देना, दैट्स इट। तो बस इसको एसएल मेरा फिक्स हुआ, और आप सबको पता है कि मेरा जो पी प्रॉफिट होता है वो कभी भी टारगेट को लेके नहीं होता, वो हमेशा एसएल के हिसाब से होता है। इट्स जस्ट 1:2 और 1:3। तो अभी ये मेरे को, क्योंकि मेरा विग के पास था जो कि सबसे डे ऑफ लोवेस्ट, मतलब वो पीक था आप कह लो कि दिन का, तो उस पीक पे जब भी मेरा एसएल सेट होता है तो मेरा 1:2 का रेशियो हमेशा हमेशा होता है। तो बस मेरा 1:2 का रेशियो था, और आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से रैली के साथ एक प्रॉपर उसी जोन में भी क्लोज किया। ऐसा नहीं कि उस जोन को भी वो पार किया। और अगर मान लो कि ये कहीं इस जगह पे रुक जाता, मतलब डे खत्म हो जाता, या फिर इस टोटल प्रॉफिट को टच नहीं भी करता, तो हम नेक्स्ट डे डेफिनेटली ट्रेड को कंटिन्यूअस रखते और उसको वेट करते नेक्स्ट डे के ओपनिंग सेशन में। जैसे ही कल शुरू होता उस हिसाब से जो भी मार्केट मोमेंटम देगा उस हिसाब से रिएक्ट करते हैं, बट हम ट्रेड को क्लोज नहीं करते आज, क्योंकि ये मेरे को ऑलरेडी बता चुका है कि ये जो भी है ये ट्रेंड अभी अभी के लिए फिलहाल कॉल साइड में है, और ये वर्क करता है मेरे लिए। तो आई जस्ट थॉट कि भाई अब जो भी होगा देखना होगा, बट ये मेरा ट्रेड बाय गॉड ग्रेस आज ही मतलब हिट कर गया प्रॉफिट के साथ। तो अब हम आपको लेके चलते हैं अपने ट्रेडिंग एरिया में, जहाँ पे प्रॉपर तरीके से मेरा ट्रेड किस तरह से परफॉर्म किया वो देखने के लिए। ये देखिए, आप देख सकते हैं ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग है बेसिकली, सो दैट यू गाइस कैन लाइक हैव अ प्रूफ कि भाई ये ऐसे ही नहीं बोल रहा है, ये प्रॉपर ट्रेड कर चुका है। सो आप देख सकते हैं हमेशा ये रीटेस्ट वाला जो सीन होता है ना, ये जो रेड कैंडल या ग्रीन कैंडल को टच करने वाला, ये मेरे को बहुत ही एक बार के लिए डराता है, बट जब वो रीटेस्ट करके रिजेक्शन लेता है तो बहुत ही, ये देखिए ये मेरा जब लॉस हुआ था उस कैंडल का है ये सीन। देखिए टोटल मेरे को यहाँ पे 25 पॉइंट्स का लॉस आया। और वैसे तो खैर हम प्रॉफिट वाले एरिया को कवर नहीं करते, क्योंकि हम आपको पहले ही बोल चुके हैं कि उसमें नहीं होता है। एंड देन दिस इज द ट्रेड जिसको हम ट्रेड किए और जिसमें मेरा प्रॉफिट आया। देख सकते हैं इसमें मेरे को 11 पॉइंट्स मेरा एसएल था, और कहीं ना कहीं मेरा 77 आई गेस, यस, लेट मी जस्ट सी, इट्स वन, यस, हाँ। तो आप देख सकते हैं काफ़ी 1.7 1:7 के रेशियो, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे ये काम किया है। जबकि आप देखेंगे तो स्पॉट पे ये सिर्फ और सिर्फ 1:2 है, बट मेरे प्रीमियम में 1:7 का रेशियो देता है। तो आई जस्ट ट्रेड इन वोलेटिलिटी, जहाँ पे मेरे को मिल रहा होता है, जहाँ पे मेरे को ऑप्शन प्रीमियम में स्पाइक आने वाला होता है, या फिर जिस एरिया में एक बहुत ही अच्छा वॉल्यूम के साथ लोग एंटर कर रहे होते हैं, तो वो एरिया मेरे को बहुत अच्छा से ग्रैब करने आता है। मतलब अभी तक मेरे डेटा के हिसाब से मेरे को तो मिल रहा है। तो बस इसके साथ हम आपको डे क्लोजिंग करते हैं। मतलब आज का दिन काफ़ी है अच्छा से गया। हाँ, कुछ लॉस हुआ डेफिनेटली, बट उससे कहीं ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट भी हुआ। और आई जस्ट वांट टू टेल यू कि ऐसा नहीं है कि इट्स जस्ट, लेट मी जस्ट शो यू अगेन। आप जैसे कि देखेंगे इस वाले सेगमेंट में जहाँ पे मेरे को प्रॉफिट हुआ, ये आप देखेंगे 138 पे मेरा एंट्री था, 135 पे एंट्री था, और मेरा क्लोजिंग था 213 आई गेस, नहीं 213, यस, मतलब 213 पे मेरा क्लोजिंग था, और मेरा टोटल जो पॉइंट्स हम कैप्चर किए वो था 77 पॉइंट्स। तो 77 पॉइंट्स इन रियल मनी, मतलब आप समझो एक लॉट पे भी आप 77 पॉइंट्स बनाते हो, तो लेट मी जस्ट यूज माय कैलकुलेटर एंड दैट्स गोना बी 5005 रुपीज़। डेफिनेटली इसमें से हम अपना जो भी टैक्सेस और ब्रोकरेजेस अगर उसको हटा दें, तो कहीं ना कहीं वो 4900 रुपीज़ एक लॉट से आप बना सकते हैं, एक लॉट से। तो कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है अपने स्ट्रैटेजी को, भगवान पे भरोसा रखना है, अपने ऊपर भरोसा रखना है, अपनी स्ट्रैटेजी पे भरोसा रखना है, ये 3 चीज़ पे भरोसा रखें, मार्केट आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा। दैट्स इट। वीडियो को काफ़ी लंबा करने का मेरा कोई शौक नहीं है, और अगर समझ आए, लगे कि सीख सकते हैं और बहुत ही डीप में सीख सकते हैं, तो आप जस्ट फॉलो करें, क्योंकि ये तो सिर्फ एक एनालिसिस है, प्रॉपर वीडियो जो कि मेरे ट्रेड को किस तरह से हमको समझना चाहिए, देखना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए, एंट्री करना चाहिए, ऐसे ये सब कुछ हम एक वीडियो फॉर्मेट में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बताएंगे, लेकिन एक प्रॉपर ऑडियंस के बाद।
अभी ये सिर्फ मेरा ट्रेडिंग जर्नल की तरह ये रिकॉर्ड होगा, प्रॉपर ऑडियंस मेरे पास आएगा जब तक 2 से 3 के सब्सक्राइबर होगा, तब हम एक कोर्स बनाएँगे, प्रॉपर फुल फ्री कोर्स, जो कि आप इतना ईज़िली इसको कैप्चर कर सकते हैं। तो बस आप इंतज़ार करें जैसे कि हम इंतज़ार कर रहे हैं। मेरे को भी नहीं पता कब होगा, नहीं होगा, और अगर नहीं होता तो भी कोई बात नहीं, हो जाता तो बहुत अच्छी बात है। आप सबका मदद होगा बहुत ईज़िली तरीके से, और सच बता रहे हैं, आपको कोई ज़रूरत नहीं कहीं और जाने का, और बाकी ट्रेडर्स लोग को भी फॉलो करने का, मतलब कर लो, बट इस टाइप का स्ट्रैटेजी सच में कोई नहीं बताता है, क्योंकि बहुत लोगों के पास होता है, बहुत सारे जो इन्फ्लुएंसर जिनको आप फॉलो कर रहे हैं, उनके पास भी होता है, बट वो कभी नहीं बताएँगे आपको ये स्ट्रैटेजीज़ और टेक्नीक्स, क्योंकि वो सिर्फ़ अपने लिए रखता है, और मेरे को कोई शौक नहीं है सिर्फ़ अपने लिए रखने का। मेरे को लगता है कि सबको बता देने का है, क्योंकि मार्केट हम में से लोगों के, हम जैसे लोगों के कारण बहुत आगे तक नहीं जाता है। हम लोग सिर्फ़ उस ट्रेंड पे, उस ट्रेड पे सिर्फ़ बैठते हैं साथ में बड़े प्लेयर्स के साथ, और उनके उतरने से पहले उतर जाते हैं, दैट्स इट। तो हम लोग के कारण कोई बहुत बड़ा वोलेटिलिटी या फिर आप कह लो स्पाइक अप, ये सब नहीं आने वाला, तो हम बस आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आपको पसंद आएगा तो फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, जो करना है करो। दैट्स इट। जय हिंद एंड जय भारत।